बीजेपी ने नियम 67 कार्य स्थगन प्रस्ताव स्पीकर को दिया, लेकिन स्पीकर ने चर्चा के लिए अनुमति नहीं दी। इसी विषय पर सरकारी संकल्प भी आया है। ये दोनों विषय एक जैसे हैं, इसलिए नियम 67 की जरूरत नहीं है। चर्चा न होने से नाराज विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर का बयान, जिस नियम के तहत चर्चा होनी चाहिए थी उस पर नहीं होने दी गई चर्चा। तो सदन में देखिए आपदा के मुद्दे पर हंगामा हुआ है। इधर सदन में चर्चा की मांग विपक्ष की तरफ से की गई और इसको लेकर हंगामा भी खूब हुआ है। पहले दिन हमने हिमाचल प्रदेश में बारिश और बरसात के कारण जो त्रासदी हुई है उस पर नियम 67 के अंतर्गत चर्चा मांगी है और जहां तक रूल का प्रोविजन है उसमें बड़ा साफ है, स्पष्ट है। जब नियम 67 के अंतर्गत चर्चा मांगी जाती है, चाहे प्रस्ताव सरकारी है, चाहे वो प्रस्ताव किसी एक माननीय सदस्य का है, वो सब कुछ स्थगित कर दिया जाता है। इसलिए इसको स्थगन प्रस्ताव बोलते हैं। सारी कार्यवाही स्थगित करके एक ही विषय पर चर्चा की जाती है नियम 67 के अंतर्गत, जब वो स्वीकार किया जाता है। लेकिन मुझे मालूम था कि सरकार की ओर से पहले ही ये मन बना लिया था हमने कि हमने नियम 67 के अंतर्गत चर्चा की अनुमति नहीं देनी है और इसीलिए पहले ही मुख्यमंत्री ने जो प्रस्ताव लाया है उस प्रस्ताव को लाने के पीछे मंशा एक अलग तरह की थी और हमारी मंशा बड़ी साफ थी, जिसमें राजनीति नहीं, जिसमें हिमाचल प्रदेश का हर व्यक्ति का भाव है कि इस वक्त सत्र शुरू हो रहा तो हमारा घर चला गया है, हमारा परिवार का सदस्य चला गया है, कहीं तो आवाज हमारी उठाई जाएगी सरकार के सामने और ये जिम्मेवारी विपक्ष के नाते हम निभाने की कोशिश विधानसभा के अंदर कर रहे हैं। और मुझे इस बात को दुख है कि नियम 67 के ऊपर चर्चा जो रोक दी गई, जिस पर अध्यक्ष महोदय जी ने कहा कि पहले ही हम दूसरे नियम के अंतर्गत वहां पर चर्चा को स्वीकार कर चुके हैं और मैं अध्यक्ष के प्रति सम्मान व्यक्त करता हूं। लेकिन बड़ी साफ बात है, जब नियम 67 के अंतर्गत चर्चा मांगी जाती है, जब उसको स्वीकार करने की परिस्थिति आती है तो सारा बिजनेस रोक दिया जाता है। और आज की आवश्यकता है कि आपदा पर चर्चा हो और राजनीति से हट करके हो। समझता हूं कि जिस प्रकार से इस चर्चा को सरकार की ओर से लाने की कोशिश की है उसमें एक ही चीज, क्योंकि प्रदेश सरकार अपने आप कुछ नहीं करना चाहती है, सारा ठीकरा केंद्र सरकार के ऊपर फोड़ना चाहती है और केंद्र सरकार राष्ट्रीय आपदा घोषित करे, ये उनकी मंशा है। इस सारी बात को लेकर के उन्होंने इस सदन में इस चर्चा को लाने की बात कही है। केंद्र मदद कर रहा है, केंद्र लगातार सहयोग दे रहा है और आज तक के इतिहास में हिमाचल प्रदेश को केंद्र की और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के शिमला ब्यूरो प्रदीप इस वक्त हमारे साथ जुड़े गए। प्रदीप ठाकुर का हम रुख करेंगे। प्रदीप, देखिए सदन में हंगामा भी हुआ है, विपक्ष की तरफ से मांग उठाई गई है और विपक्ष का दावा है कि केंद्र मदद कर रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष आपदा पर चर्चा को तैयार नहीं। कितनी सच्चाई इन आरोपों में नजर आती है? बिल्कुल, देखिए आज जब मानसून सत्र का आगाज हुआ है, 2 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हुई। हालांकि शुरुआत जो परंपरा रहती है शोकोदगार की, उसके साथ शुरुआत हुई है, लेकिन सदन के भीतर जो गहमा गहमी हुई है वो नियमों पर हुई और उसमें नियमों का जो हवाला दिया गया कि विपक्ष की तरफ से नियम 67 के तहत कार्य स्थगन प्रस्ताव यानी काम रोको प्रस्ताव दिया गया था, उस पर चर्चा की स्पीकर ने अनुमति नहीं दी। ये विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया गया और उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव मूव हुआ है, जो संकल्प मूव हुआ है, उसमें नियम 102 के तहत वो है। तो ऐसे में ये एक जो पूरा ओवरऑल बिजनेस है, आज की जो कार्यसूची में ये चीजें थी, जबकि जब नियम 67 को स्वीकार किया जाता है तो फिर सारा बिजनेस खत्म करके केवल उस विषय पर फोकस किया जाता है जो विषय चर्चा के लिए दिया गया होता है। लेकिन हमने देखा कि सदन के भीतर इसको लेकर काफी गहमा गहमी हुई और स्पीकर जो कुलदीप पठानिया है उन्होंने कहा कि नियम 102 के तहत संकल्प आया है, इसी त्रासदी को लेकर चर्चा के लिए सरकार की तरफ से ये प्रस्ताव दिया गया है, तो इस पर विपक्ष को बोलना चाहिए। और ये विषय एक ही है, चाहे नियम 67 के तहत है चाहे नियम 102 के तहत है, एक ही विषय है और ये आज की कार्यसूची में भी है। इस पर नेता प्रतिपक्ष भी बोले, बीजेपी के ही सीनियर विधायक हैं विपिन परमार, वो भी बोले, राकेश सिंघाल वो भी बोले और भी इसमें सदस्य थे जिन्होंने ये प्रस्ताव मूव किया था और वो इसमें प्रस्तावक के तौर पर थे। लेकिन
सत्ता पक्ष की तरफ से मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री बोले और उनके साथ साथ हर्षवर्धन चौहान भी वहां पर जो संसदीय कार्य मंत्री हैं उन्होंने अपनी बात रखी। लेकिन जब नियम 102 के तहत चर्चा शुरू हुई तो विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया और उनका कहना था कि हमारे प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया। लेकिन वॉकआउट के बाद अपना विरोध दर्ज करने के बाद वो फिर सदन में आए और फिर अब जो नियम 102 के तहत चर्चा चल रही है उसी चर्चा में वो हिस्सा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अभी तक बोल चुके हैं और उनके बाद नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने अपनी बात रखी है और ये चर्चा आज शाम 7 बजे तक चलेगी और इसमें अगर कोई सदस्य बोलने के लिए रह जाते हैं तो फिर अगले कल भी ये चर्चा जारी रहेगी और सबसे अंत में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस पूरे जो चर्चा होनी है उसका जवाब देंगे। यहाँ पर जो आज बड़ी बातें सत्ता पक्ष की तरफ से भी और विपक्ष की तरफ से कही गई उसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हमारे जो संसाधन हैं उसके जरिए हमने लोगों को राहत पुनर्वास की कोशिश की। हमने जो है चाहे कुल्लू की बात करें वहां पर हमने बिजली बहाल करने की कोशिश की, हमने लोगों को फंसे हुए लोग उनको बचाने की कोशिश की और हर घर को हम जो टूटे हैं चाहे उनके घर में सैलाब गया है या कोई और चीजें हुई हैं हम उसको फिर से ठीक करके देंगे, ये उनकी तरफ से कहा गया। लेकिन उनकी डिमांड थी कि केंद्र सरकार को इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करनी चाहिए और जो आज प्रस्ताव मूव हुआ है उसमें विपक्ष को भी साथ देना चाहिए, इसको पारित करके हमें केंद्र को भेजना है। हालांकि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने जवाब भी दिया और आपदा से जो नुकसान प्रदेश में हुआ है उसको लेकर बात भी उन्होंने सदन में रखी। उन्होंने कहा कि जो सरकार को काम करना चाहिए था उस तरीके से काम नहीं हुआ है। हम एक नेता विपक्ष के तौर पर मैं केंद्रीय मंत्रियों से मिला हूँ, मैं गृह मंत्री से वहां पर जाकर मुलाकातें की हैं और प्रदेश की स्थिति को उनके समक्ष बताया है। तो ऐसे में ये कहना गलत है कि केंद्र कोई मदद नहीं कर रहा है, केंद्र मदद कर रहा है लेकिन जो राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है वो नहीं निभाई गई है। तो ये तमाम चीजें हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। पहले एक तरफ सत्ता पक्ष से बोल रहे हैं फिर विपक्ष से बोल रहे हैं और ये सिलसिला भी जारी रहेगा और हर विधायक अपने अपने क्षेत्र की भी इसमें बात रखेंगे। जी।